Hello everyone, welcome to पहाड़ी एग्ज़ाम्स। टू नो योर स्टेट सीरीज़ में हमने आज से नया चैप्टर स्टार्ट किया है, दैट इज़ डिस्ट्रिक्ट वाइज हिस्ट्री। ओके, तो सबसे पहले जो हम डिस्कस करेंगे वो रहेगा आपका बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट और कैलूर डिस्ट्रिक्ट। ओके, बिलासपुर की बात करें, देयर आर मेन 7 रेंजेस ऑफ हिल्स एंड इट यूज टू बी रेफर्ड एज सत्ताधार कैलूर। इसको पहले आप सत्ताधार कैलूर भी कह सकते थे, किसको? बिलासपुर को। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपकी 7 छोटी छोटी आपकी हिल्स है। ओके, आप इसको लोकेट कर सकते हो, ये हमारा बिलासपुर है बेसिकली। ओके, दिस इज़ बिलासपुर। ओके, तो बिलासपुर को कौन सराउंड करता है? ओके, दिस इज़ मंडी, हमीरपुर, उन्ना और आपका सोलन, और ये आपका पंजाब वाला एरिया है। ओके, पंजाब इसको बॉर्डर करता है। ओके, तो आप इसको नीचे भी लोकेट कर सकते हो। ओके, दिस इज़ आर सेकंड द मैप बेसिकली यू कैन सी हियर हमीरपुर। ओके, एंड दिस इज़ मंडी इज़ इन नॉर्थ ईस्ट बेसिकली। ओके, और ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट में, और सोलन आपका साउथ में और साउथ ईस्ट में। ओके, हमीरपुर आपका नॉर्थ वेस्ट और आपका वेस्ट में है आपके पंजाब। ओके, यहाँ पे आपका आनंदपुर साहिब इसको कनेक्ट करता है। ओके, हियर यू कैन सी दिस इज़ बाखड़ा। ओके, तो जो आपका गोविंद सागर डैम है, दिस एंटर्स इन फाइनली इन पंजाब बेसिकली एट बाखड़ा प्लेस। ओके, सो लेट्स मूव फर्दर। ओके, तो हम बिगनिंग करते हैं इसकी। तो इसको सत्ताधार कैलूर क्यों कहते हैं? बेसिकली यहाँ पे आपकी छोटी और बड़ी 7 हिल्स हैं। ओके, फर्स्ट है आपकी नैना देवी हिल। ओके, नैना देवी हिल बेसिकली क्यों फेमस है? बिकॉज ये आपकी 30 किलोमीटर लॉन्ग है। ओके, और यहाँ पे जो ये हिल है बेसिकली, इस पे जो आपका फेमस नैना देवी टेम्पल है। ओके, नैना देवी टेम्पल यहीं पे ही है, और आपका कोट कैलूर जो फोर्ट है बेसिकली वो भी यहीं पे ही पड़ता है। ओके, इसी हिल में पड़ता है, और यहाँ पे है एक आपका फतेहपुर फोर्ट। ओके, किस पे? नैना देवी हिल पे। ओके, बात करते हैं हम बांदला हिल की। बांदला हिल बेसिकली आपका बहुत ही फेमस हिल है बेसिकली, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रो इंजीनियरिंग जो कॉलेज रिसेंटली बना है ये इसी हिल में बना है। किसमें? बांदला हिल में। ओके, सो यहाँ पे फेमस आपका पैराग्लाइडिंग आपका स्पॉट्स भी है। ओके, पैराग्लाइडिंग स्पॉट्स कहाँ पे? बांदला हिल में, और आपका हाइड्रो इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट और हाइड्रो इंजीनियरिंग जो कॉलेज है बेसिकली वो बांदला हिल में ही है। ओके, बात करते हैं बहादुरपुर फोर्ट की। बहादुरपुर बेसिकली जो हिल है बेसिकली, एक आपकी वहाँ पे रेवुलेट है, यानी कि खड्ड है बेसिकली, उसका नाम है अली खड्ड। ओके, अली खड्ड, ये इसको इक्वली आपका 2 भागों में डिवाइड करता है। किस? राजा विजय चंद थे बेसिकली। ओके, विजय चंद। ओके, तो उन्होंने यहाँ पे अपना एक समर फोर्ट बनाया था बेसिकली, समर में रहने के लिए उन्होंने अपनी एक फोर्ट बनाया था बेसिकली, दैट इज़ बहादुरपुर फोर्ट। ओके, बहादुरपुर फोर्ट किसने बनाया था? राजा विजय चंद ने। ओके, तो बात करते हैं आपका जंजियार हिल की। जंजियार हिल क्यों फेमस है? बेसिकली जब आपका बिलासपुर और कांगड़ा के बीच में वॉर हुआ था, तो यहीं पे ही आपने संसार चंद ने छातीपुर आपका फोर्ट बनाया था जंजियार हिल पे। ओके, तो जंजियार हिल की बात करते हैं, जो आपका सीर खड्ड है बेसिकली। ओके, ये इसको इक्वली 2 भागों में डिवाइड करता है। ओके, तो जो इसका सदर्न पार्ट है बेसिकली, जो आपका साउथ पार्ट है उसको बोलते हैं बारडोल, और आपका नदर्न पार्ट को बोलते हैं जंजियार। ओके, जंजियार। ओके, तो यहाँ की जो फेमस जो इनकी पीक्स है बेसिकली, ओके, तो ये है आपकी जंजियार, जो कि अराउंड आपका 1100 मीटर हाइट है जिसका। ओके, तो सिमिलरली इसी हिल पे आपका देवी बडोली, आपको ये याद रखना है क्योंकि रिसेंटली आप पूछा गया है क्वेश्चन है बेसिकली, और आपका गुगा टेम्पल भी यहीं पे ही है। ओके, जंजियार हिल में। ओके, सो आपको ये याद रखना पड़ेगा। ओके, सो बात करते हैं आपके कोट हिल की। कोट हिल में बेसिकली फेमस हमारे कौन कौन से? एक आपके बछेट्रू, ओके, बसिया, नुआ और आपका डगोगा, मलहोट। ओके, ये लोकेटेड है कोट हिल्स में। कौन से? बछेट्रू, बसिया, नुआन और डगोगा, मलहोट। कहाँ पे? कोट हिल पे। ओके, तो जो इसकी अगर हाईएस्ट पीक की बात की जाए कोट हिल में, ये कौन सी है आपकी? ककरेर जो कहते हैं, ककरेर हिल। ओके,
ये आपकी 1430 मीटर इसका हाइट रहेगा। ओके, सिमिलरली हम रतनपुर की बात करें, रतनपुर एक आपका हिल है बेसिकली, जहाँ पे जो गोरखा और आपका ब्रिटिशर्स के बीच में वॉर हुआ था, तो जो मेजर आपके ऑक्टरलोनी थे, ऑक्टरलोनी, ओके, उन्होंने जो आपका अमर सिंह थापा को इसी हिल में हराया था। कौन सी हिल में? रतनपुर हिल में। ये कहाँ पड़ती है? आपके बिलासपुर में। और जो हमारी लास्ट है बेसिकली, दिस इज़ त्यून हिल। त्यून हिल में बेसिकली हमारी और भी कुछ फोर्ट है बेसिकली, फोर्ट और आपके टेम्पल्स है। जो इसकी फोर्ट की बात की जाए तो फोर्ट है यहाँ पे आपका सरयू और आपका नौरंगढ़, नौरंगढ़। ओके, तो यहाँ पे जो टेम्पल्स है बेसिकली वो है हरम्बा देवी, हरम्बा देवी टेम्पल, और आपका सिद्ध गुरुनाथ। ओके, सिद्ध गुरुनाथ, ये आपके टेम्पल्स त्यून हिल में पड़ते हैं। और यहाँ पे दो आपके मेजर फोर्ट है, दिस इज सरयू और आपका नौरंगढ़ फोर्ट। ओके, सो लेट्स मूव फर्दर। हम बात करते हैं अब आपका मेजर जो आपकी रिवर्स हैं यहाँ पे, और जो आपके यहाँ पे नाले हैं बेसिकली, इनकी बात करते हैं। ओके, सो दिस इज़ आर सेकंड सेक्शन, सतलुज रिवर। बेसिकली जो सतलुज रिवर है यहाँ की आपकी मेन रिवर है। इक्वली ये जो बिलासपुर टाउन है बेसिकली इसको इक्वली 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है। ओके, इसके बीचों बीच निकलती है। ओके, तो जो आपका ट्रीटी ऑफ अमृतसर थी, जो आपका 1809 के बीच में हुई थी, किसके बीच में? ब्रिटिशर्स और राजा रंजीत सिंह के बीच में। ओके, तो इन्होंने बेसिकली जो सतलुज रिवर है उसको एक डिमार्केशन माना था। ओके, तो जो आपका वेस्ट ऑफ दी सतलुज था वो आपका सिखों का एरिया माना जाता था, और जो ईस्टर्न रीजन था वो आपका ब्रिटिशर्स का। ओके, सो इसकी ट्रिब्यूटरीज की बात की जाए तो ये इसकी ट्रिब्यूटरीज है सीरखट, और ओके, वेरी फेमस। ओके, तो सीरखट क्या करता है बेसिकली, जो मंडी से ओरिजिनेट करता है और आपका सतलुज में आपको कहाँ पे मर्ज करता है? सेरी, बिलासपुर में। ओके, तो जो आपका सीरखट है बेसिकली, सीरखट बेसिकली जो जंजियार धार है उसको इक्वली 2 भागों में डिवाइड करता है। ओके, अलीखट की बात करते हैं। अलीखट आपका अर्की रीजन से निकलता है। अर्की कहाँ है? आपका सोलन में। और आपको ज्वाइन कहाँ करता है? भेरी घाट में। भेरी घाट का है आपका बिलासपुर में। ओके, सो सिमिलरली आपका गांबर खड्ड आपका तारा देवी के पास से ओरिजिनेट होता है। तारा देवी इज इन शिमला बेसिकली। ओके, और ये आप इसकी ट्रिब्यूटरी कहाँ पे बनती है? डंगरान में। तो आपको ये याद रखना है, डंगरान में। कई बार आपको मैच द फॉलोइंग में ये आपको पूछ सकते हैं। सीरखट कहाँ पे मर्ज करती है, ओरिजिनेट ये ट्रिब्यूटरी बनती है? सेरी में। अलीखट आपका बेरी घाट पे, और आपका गांबर खड्ड आपका डंगरान में। तो बात करते हैं मेजर वैलीज़ की। मेजर वैलीज़ यहाँ पे है सतलुज वैली। सतलुज वैली बेसिकली जो आपका कसोल है बेसिकली, जहाँ पे आपका स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ सतलुज है इन बिलासपुर, और वहाँ से लेके नैला तक जो आपका बाखड़ा के पास है। ओके, तो ये आपकी सतलुज वैली है, वेरी फेमस वैली, जो कि आपका हिमाचल की सबसे लॉन्गेस्ट वैली है। ओके, जो आपकी 320 किलोमीटर है थ्रू आउट द स्टेट। ओके, फ्रॉम शिपकिला टू बाखड़ा। ओके, तो ये आपका बिलासपुर में आपके कहाँ से शुरू होते हैं? कसौल से लेकर नैला के बीच में। ओके, तो सेकंड हमारी है दाविन वैली। दाविन वैली बेसिकली कहाँ है? जो आपके बहादुरपुर फोर्ट है बेसिकली, ये जो आपका सोलन के साथ लगता एरिया है, यहीं पे ये आपका बहादुर फोर्ट और आपका बांदला हिल्स है। ओके, तो जो इसके बीच की जो लैंड है बेसिकली इसको कहते हैं दाविन वैली। ओके, दिस इज अ फर्टाइल वैली बेसिकली। ओके, अनदर इज चौंटो वैली। चौंटो वैली इज़ नियर टू बाखड़ा डैम। बहुत ही आपकी यहाँ पे फर्टाइल लैंड है। ओके, चौंटो वैली में। ओके, कहाँ पे? बाखड़ा बांध के नज़दीक में। ओके, सो मेन पार्ट में हम अब एंटर करते हैं। दिस इज़ आर हिस्ट्री बेसिकली। हिस्ट्री हमारा बहुत ही मेजर पोर्शन रहता है। ओके, बहुत सारे क्वेश्चंस आपके हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने हिस्ट्री पोर्शन से ही पूछे गए, तो हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। जो भी आपकी 12 डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनकी जो हिस्ट्री होगी उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। जो इसके बात करते हैं, जो इनके फाउंडर रहे हैं कैलूर स्टेट के और बिलासपुर के, वो थे आपके बीरचंद चंदेल। ये बेसिकली आए कहाँ से थे? ये आए थे बुंदेलखंड से। आपको ये याद रखना है, बुंदेलखंड से। ओके, बुंदेलखंड का है बेसिकली एमपी और यूपी रीजन में। ओके, सो अकॉर्डिंग टू बिलासपुर पास्ट एंड प्रेजेंट, ओके, जो आपका बिलासपुर पास्ट एंड प्रेजेंट है किसने लिखा है? आनंद चंद ने। ओके, आनंद चंद ने। और जो आपका बिलासपुर गजेटियर एंड ओके बिलासपुर गजेटियर और गणेश सिंह की जो 2 किताबें हैं, चंद्रवंश विलास, ये आपका रिसेंटली पूछा हुआ क्वेश्चन है कि चंद्रवंश विलास और शशिवंश विनोद किसने लिखी थी? ओके, तो ये किसने लिखी थी? गणेश सिंह ने। ओके, तो ये जो बुक्स है बेसिकली ये किस पे आधारित है? बिलासपुर पे। ओके, तो गणेश सिंह की जो चंद्रवंश विलास और शशिवंश विलास के अकॉर्डिंग जो कैलूर था बेसिकली, कैलूर बीरचंद चंदेल ने बनाया था 697 एडी में।
679 एडी में, ओके। और सिमिलरली आपका जो हचिंसन है, हचिंसन और जो आपके बोगल की जो फेमस किताब है दैट इज़ हिस्ट्री ऑफ पंजाब हिल स्टेट्स, ओके। तो उन्होंने कहा है उसमें कि जो आपका बीरचंद चंदेल ने ही इसकी स्थापना की, बट नॉट इन 697 बट इन 900 एडी में, ओके। तो ये भी आपका कई बार स्टेटमेंट में पूछा जा सकता है, सो प्लीज़ रिमेंबर, ओके। तो बीरचंद चंदेल ने क्या इनका हिस्ट्री रहा है, बेसिकली जो आपका कोट कैलूर फोर्ट है, कहाँ पे, नैना देवी हिल में, ये भी इन्होंने बनाया। नैना देवी टेम्पल ये भी आपका बीरचंद चंदेल ने बनाया। और इन्होंने जब ये यहाँ पे आए थे, ओके, तो इन्होंने जो आपकी 12 ठकुराई रीजन थी, ओके, 12 ठकुराइयाँ थी, जैसे आपका बेजा वगैरह इस समथिंग, यू नो। तो हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे जब हम ठकुराइयों की कोई डिस्कस करेंगे, तो इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो उन्होंने 12 जो ठकुराइज थी उसको अपने अंडर कंट्रोल में कर लिया था, किसने, बीरचंद चंदेल ने, ओके। तो जो उनके नेक्स्ट थे बेसिकली वो थे आपके कालचंद। कालचंद जो आपके थे वो 6th डिसेंडेंट थे, बेसिकली 6ठे वंशज थे बेसिकली, किसके, बीरचंद चंदेल के, ओके। तो जो उनके बेटे थे अजय चंद, उन्होंने फाउंड किया था हिंदूर स्टेट, ओके। कालचंद का जो बेटा था अजय चंद, इन्होंने हिंदूर स्टेट, जिसको हम नालागढ़ भी कहते हैं, ओके, इन्होंने फाउंड किया था, कालचंद के बेटे, ओके। सो उसके बाद है आपका राजा अजय चंद। अजय चंद ने आपका फाउंडेड न्यू दिस हिंदूर डायनेस्टी, बेसिकली हिंदूर जो आपका नालागढ़ है बेसिकली, उनको इन्होंने फाउंड किया था, ओके। उसके बाद आपका मेघचंद। मेघचंद कहते हैं कि बहुत ही क्रूअल और बहुत आपका क्रूर टाइप ऑफ रूलर था, तो उसको लोगों ने वहाँ से भगा दिया, यानी कि स्टेट से भगा के उन्होंने कहाँ पे शरण ली, ही टुक शेल्टर इन कुल्लू। कौन, मेघचंद, ओके। तो मेघचंद ने बाद में ये अपना राज्य था उसको रिगेन भी किया, और किसकी हेल्प से, जो आपके सुल्तान इल्तुतमिश थे दिल्ली के शासक, उनके हेल्प से। बात करते हैं अभिसंध चंद के। अभिसंध चंद कौन थे, बेसिकली ये आपके सिकंदर जो लोदी थे, ओके, सिकंदर लोदी जो आपके अकबर के टाइम में, ओके। तो उनके ये कंटेम्प्रेरी थे, उनके साथ उनके समय के हैं अभिसंध चंद, ओके। तो इन्होंने बेसिकली जो अभिसंध चंद है, उन्होंने एक तातार खान जो आमिर थे बेसिकली, उनके अगेंस्ट उन्होंने फाइट किया और वहाँ पे वो जीते भी थे। कौन, अभिसंध चंद। लेटर ऑन क्या हुआ था कि जो अभिसंध चंद थे, जो तातार खान का बेटा था, उन्होंने अभिसंध चंद और उनके बेटे को दोनों को मार दिया था, ओके। सो मूविंग फर्दर, सो दिस इज, जैसे मैंने कहा कि लेटर हिज सन एंड राजा वर किल्ड बाय तातार खान सन, जो तातार खान का बेटा था, उन्होंने उन दोनों को मार दिया था, किसको, अभिसंध चंद और उनके बेटे को। बात करते हैं नेक्स्ट आपका संपूर्ण चंद। संपूर्ण चंद क्या था, बेसिकली इनके ही ब्रदर रतन चंद ने मरवा दिया था, ओके। किसने, रतन चंद ने संपूर्ण चंद को, ओके। रतन चंद हैड गुड रिलेशन विद दिल्ली का जो आपका सुल्तान था बेसिकली, ओके। जब संपूर्ण चंद को रतन चंद ने मारा, देन ही रीगेन्ड दी थ्रोन बेसिकली, एंड रतन चंद जो था बेसिकली उसके गुड रिलेशन थे, जो दिल्ली के सुल्तान थे उनके साथ उनके अच्छे रिलेशन थे, ओके। ज्ञानचंद। ज्ञानचंद कहते हैं कि आपका जो अकबर थे बेसिकली उनके कंटेम्प्रेरी थे, ओके। उन्होंने जो सरहिंद के जो आपके मुगल गवर्नर थे, उनके इन्फ्लुएंस में आके उन्होंने इस्लाम को ग्रहण किया, बेसिकली अडॉप्ट किया। और बेसिकली उनके साथ जो उनके 2 बेटे थे, राम और भीम, उन्होंने भी आपका इस्लाम को अडॉप्ट किया। और जो उनके एक सन थे बीकचंद, उन्होंने अपना इस्लाम नहीं ज्वाइन किया। कौन थे वो, बीकचंद, जो कि बाद में आपका यहाँ के राजा भी बने, ओके। ज्ञानचंद की बात करते हैं। इनका जो एक टॉम है बेसिकली, टॉम कहते हैं, तो ये आपका कीरतपुर में है, अभी भी आपका वहाँ पे स्टिल एग्जिस्ट करता है कीरतपुर में, ओके। कीरतपुर कहाँ है आपका, पंजाब में। तो ये ज्ञानचंद का जो टॉम है यहाँ पे इजीली देखा जा सकता है, ओके। तो राम और भीम, इन्होंने भी आपका इस्लाम को एक्सेप्ट कर दिया था। बिगचंद ये भाग गए थे, इन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, ओके। और लेटर ऑन बिगचंद ने क्या किया, बेसिकली इनके हाथ में ये थ्रोन आ गई थी, जो उनका राज्य था बेसिकली ये बिगचंद के हाथ में आया, ओके। तो बिगचंद बेसिकली कौन थे, उन्होंने जो त्रिलोक चंद थे बेसिकली कांगड़ा के रूलर, उनके डॉटर के साथ उन्होंने विवाह किया, ओके। त्रिलोक चंद कौन थे, जो आपके बीडी चंद थे, बीडी चंद उनके सन थे त्रिलोक चंद। त्रिलोक चंद जो आपके जहांगीर के कंटेम्प्रेरी भी रहे, ओके। तो त्रिलोक चंद की जो डॉटर थी उनके साथ बिगचंद ने अपना उन्होंने मैरिज किया। और उन्होंने जो आपकी कोट कैलूर में बीरचंद चंदेल के टाइम में जो आपकी कैपिटल हुआ करती थी उसको चेंज करके उन्होंने सुनहानी ले आया, ओके। सुनहानी, ओके। सो ट्राई टू रिमेंबर, ओके। उसके बाद उन्होंने 2 शादियां की थी बेसिकली, एक आपकी कांगड़ा की रानी थी और एक आपकी बागल की रानी थी, ओके।
तो जो आपके कांगड़ा की रानी थी बेसिकली, उन्होंने सुल्तान चंद को जन्म दिया। सुल्तान चंद जिसके फेवर में बाद में बीकचंद ने अपनी जो गद्दी थी वो दे दी थी, किसके फेवर में? सुल्तान चंद के फेवर में। और दूसरी थी आपकी बागल। बागल कहाँ है आपका? ये आपकी अर्की जो आपकी रीजन है बेसिकली, करंटली जो अर्की है दैट वाज कॉल्ड अर्लियर बागल। ओके, तो जो वहाँ की रानी थी उन्होंने बर्थ दिया था किसको? केशव चंद को। तो जो उसके बाद के जो आपके राजा बने थे वो थे आपके सुल्तान चंद। ओके, तो इनके टाइम में कुछ सच कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं है। नेक्स्ट इज आर इम्पोर्टेंट राजा, ही वॉज कल्याण चंद। कल्याण चंद क्या था बेसिकली? उन्होंने जो सुकेत के जो राजा श्याम सेन थे उनकी डॉटर के साथ इन्होंने मैरिज किया था। किसने? कल्याण चंद ने। ओके, और इन्होंने ही आपका जो हिंदूर नालागढ़ है बेसिकली, उनके बाउंड्री पे एक आपका फोर्ट बनाया जो कि आपका उनकी लड़ाई का कारण भी बना। फाइनली दे फॉट अ बैटल बेसिकली। ओके, कहलूर और आपका हिंदूर। और कहलूर को उस समय हेल्प किया था जो सुकेत के राजा थे। ओके, श्याम सेन, उन्होंने आपका हेल्प किया किसको? कल्याण चंद को। ठीक है, राजा हिंदूर जो थे बेसिकली, हिंदूर और नालागढ़ के जो राजा थे इस बैटल में आपके मर गए थे बेसिकली। पर जो आपके कल्याण चंद और श्याम सेन थे वो भी आपका बहुत ज़्यादा आपका चोटिल हो गए और फाइनली वो भी मर गए। ओके, तो कहाँ पे? जो वहाँ पे एक जगह है बिलासपुर में बेसिकली, कल्याण चंद की द्वारी। कल्याण चंद की द्वारी, आई थिंक इज इट ओके, द्वारी। ओके, तो यहाँ पे इनकी भी डेथ हो गई। वो कौन थे? कल्याण चंद। कल्याण चंद ने क्या क्या इनका किया था? श्याम सेन की बेटी के साथ इन्होंने शादी की। बाद में हिंदूर के सामने, हिंदूर के बॉर्डर पे इन्होंने फोर्ट बनाया। फोर्ट के साथ ही उनका वॉर भी शुरू हो गया। ओके, तो हिंदूर का राजा मारा गया। इवन कल्याण चंद और श्याम सेन भी आपके चोटिल हो गए और फाइनली उनकी भी डेथ हो गई। ओके, ताराचंद उसके बाद। ओके, ताराचंद ने आपका तारागढ़ फोर्ट है जो आपका हिंदूर के बाउंड्री पे बनाया था बेसिकली, इवन हिंदूर में ही बनाया था। वो थे आपके ताराचंद जो आपके तारागढ़ फोर्ट है। तारागढ़ फोर्ट में, इन फोर्ट्स में बेसिकली क्या था, जो बाद में जब अंग्रेज़ों और गोरखाओं के वॉर हुए थे तो जो गोरखास थे बेसिकली उन्होंने तारागढ़ फोर्ट में भी आपका शरण ली थी। ओके, इजंट इट? तारागढ़ फोर्ट में और रामगढ़ फोर्ट में, मलोन फोर्ट में, इस तरह के फोर्ट से जहाँ जहाँ पे इन्होंने अपनी शरण ली थी बाद में किसने? गोरखास ने। तो जो ताराचंद है बेसिकली उन्होंने तारागढ़ फोर्ट बनाया हिंदूर में। ओके, सो बात करते हैं आपके दीपचंद की, वेरी फेमस राजा ऑफ बिलासपुर स्टेट। ओके, इन्होंने शिफ्ट की अपनी सुनहानी से दौलरा। दौलरा में आपके एक मंदिर भी है बेसिकली। ओके, तो जो आपका दौलरा है बेसिकली दिस इज ऑल्सो रेफर्ड एज ब्यास गुफा। ओके, जो करंटली आपके जो बिलासपुर है बेसिकली, उन्होंने यहाँ पे आपका कैपिटल शिफ्ट किया। कहाँ से? सुनहानी से। ओके, तो जो कोट कैलूर से लेके सुनहानी किसने की थी? आपकी बीकचंद ने। ओके, तो सुनहानी से दौलरा दीपचंद ने। ओके, तो आपको ये याद रखना है। ठीक है, तो कब आपने इन्होंने शिफ्ट किया? 1654 में। और इसी ईयर में इन्होंने आपका बिलासपुर सिटी को भी फाउंड किया था। कब? 1654 पे। ओके, तो इन्होंने अपने शासनकाल में एक आपका ट्रेडिशन स्टार्ट किया। कौन सा? तो जो आपके राजा होंगे, राजा को जो भी आपकी प्रजा है या फिर मंत्री परिषद है उनका, तो वो किस तरह से आपका विश करेगा? तो जो उनको बोलेंगे जय देवा। जब जय देवा बोलेंगे तो वो राजा को रेफर करेंगे। राजा को जब सल्यूट करना हो तो उनको जय देवा बोले, जय देवा। ओके, अगर मियाँ होंगे, मियाँ को जय जय बोलना पड़ेगा। ओके, और जो आपके रानाज है उसको राम राम बोलना पड़ेगा। ओके, तो जो उनके मंत्री परिषद या लोग हैं उनको इस तरह से उनको विश करना और रिगार्ड करना पड़ता था। ओके, ही वॉज पॉइजन्ड एट नदौन। जो दीपचंद थे बेसिकली, इनको पॉइजन किया, इनको विष दिया गया। जो कांगड़ा के राजा थे चंद्रभान चंद। ओके, तो इन्होंने इनको पॉइजन दिया नदौन में और ही डाइड देयर। ओके, सो नेक्स्ट इज आर राजा इज भीमचंद, वेरी फेमस राजा। ओके, तो इन्होंने क्या था बेसिकली, इन्होंने पहले तो अपने जो वजीर थे बेसिकली, वजीर मानकचंद। ओके, मानकचंद कौन थे? जो दीपचंद थे उनके ब्रदर थे, यानी कि इनके जो चाचा थे बेसिकली वो थे मानकचंद। किसके? भीमचंद के। भीमचंद। ओके, भीमचंद के चाचा मानकचंद। ओके, तो इनके साथ इन्होंने पहले आपका वॉर लड़ा बेसिकली। ओके, क्योंकि जो उनकी मदर थी बेसिकली जलाल देवी, तो उन्होंने उसको डिसमिस कर दिया था वजीर की पोस्ट से, तो इस वजह से उनके बीच में एक फ़ाइट हुआ। ओके, तो जो आपके भीमचंद थे उस समय एक बिल्कुल ही छोटे बच्चे थे, तो भीमचंद को किसने हेल्प किया? सिद्धसेन ऑफ मंडी ने। ओके, बिकॉज जो आपकी राजमाता जलाल देवी थी, ही वॉज सिस्टर ऑफ दिस सिद्धसेन। ओके, सो दीपचंद की बात करते हैं। दीपचंद ने अपने 2 शादियाँ की थी, जलाल देवी ओके फ्रॉम मंडी ओके और आपका कुमकुम देवी फ्रॉम कुल्लू। ओके, तो बेसिकली इसमें एक र्यूमर हुआ था बेसिकली, जो आपकी
र्यूमर फैला था कि जो मंडियाली जो रानी है, शी वांट्स की मतलब उसका जो ब्रदर है बेसिकली वो जो कुमकुम देवी है कुल्लू की रानी, उसकी डॉटर के साथ शादी करे। ओके, ये र्यूमर आपका फैल गया और बाद में जो आपकी कुमकुम देवी कुल्लू की रानी थी बेसिकली और उसकी डॉटर थी, उन्होंने आपका सेल्फ इमोलेशन कर लिया, खुद को आग लगा लिया एंड दे डाई। ओके, दे डाइड। ओके, तो बेसिकली जो आपके भीमचंद थे, ओके, भीमचंद ने ही आपकी 2 लड़ाइयाँ भी लड़ी थी, किसके अगेंस्ट? गुरु गोविंद सिंह के अगेंस्ट। ओके, इशू क्या था इनकी फाइट का? जो एक वाइट एलिफेंट था बेसिकली, जो किस गुरु गोविंद सिंह जी के पास किसने दिया था? रानी ऑफ आसाम, आसाम की जो रानी थी उन्होंने दिया था। ओके, तो जो बेसिकली भीमचंद ने डिमांड किया था उनसे एलिफेंट को मांगने का, बट गुरु गोविंद सिंह जी ने उसको रिफ्यूज़ किया और उसके बाद आपका बैटल स्टार्ट हो गया। ओके, तो इन्होंने बेसिकली 3-4 अपनी बैटल लड़ी थी। ओके, जिसमें आपका कॉन्सिक्वेंटली आपका गुरु गोविंद सिंह आपकी जीत गए थे और ये हार गए। ओके, तो जो बेसिकली भीमचंद है बेसिकली एंड लाइफ इन्होंने आपकी एक फ़कीर के रूप में बिताई थी, अपना राजपाट त्याग के और फाइनली ये आपके फ़कीर की तरह रहने लगे। ओके, नेक्स्ट राजा है अजमेर चंद। ओके, अजमेर चंद ने क्या था? हिंदूर और आपका कैलूर के जो बॉर्डर है बेसिकली वहाँ पे अजमेरगढ़ फोर्ट है बेसिकली, उसको बनाया। ओके, अजमेर चंद ने। ठीक है, बात करते हैं देवी चंद की। देवी चंद के टाइम में जो आपका हिंदूर जो आपका नालागढ़ स्टेट थी वहाँ पे आपका रिवोल्ट हुआ और जिसमें जो आपके राजा थे वहाँ के मानचंद बेसिकली, ओके, मानचंद और उसके बेटे, उनको दोनों को मार दिया था। और ओके, फाइनली जो आपके राजा देवी चंद थे उन्होंने गजे सिंह हिंडूरिया को वहाँ का एक नया किंग आपका नियुक्त किया, अपॉइंट किया, रादर देन सिटिंग हिमसेल्फ। उन्होंने उसको एक्वायर ना करके गजे सिंह हिंडूरिया थे उनको वहाँ का राजा बनाया ना। तो जो आपके देवी चंद थे, ही वॉज अ कंटेम्प्रेरी ऑफ नादिर शाह। ओके, नादिर शाह जिन्होंने अपना जो तख्ते ताऊस था बेसिकली उसको भी वहाँ से ले गए थे शाहजहाँ ना, तो नादिर शाह। ओके, इन्होंने जो आपका फोर्ट है बेसिकली जो भूमई कोट फेमस फोर्ट है और वो बनाया था किसने? देवी चंद ने। और जो आपका रामगढ़ फोर्ट है वो आपके हिंदूर के राजा को दे दिया। ओके, सो नेक्स्ट है हमारा मानचंद। मानचंद जब आपका इनके फादर की डेथ हुई, ओके, तो उस समय मेडली आपके सिर्फ 8 साल के थे। ओके, तो जो आपका एडमिनिस्ट्रेशन का रहा मानचंद का, ये आपका रामू वजीर के हाथ में रहा। ओके, तो इसी दौरान आपके जो राजा संसार चंद थे उन्होंने उनकी एज का फ़ायदा उठा के वहाँ पे आक्रमण किया 1795 में। ओके, जिसमें आपका जब ये वॉर हुआ बेसिकली जो मानचंद थे उनकी हेल्प की थी जो सिरमौर के जो राजा थे। ओके, उन्होंने हेल्प किया, बट बाद में जो आपके सिरमौर के राजा थे उनकी वहाँ पे डेथ होगी इस वॉर में। ओके, तो जो सिरमौरी राजा थे बेसिकली उन्होंने क्यों हेल्प किया? बिकॉज जो उसके मदर थे मानचंद के, वो शी वॉज फ्रॉम सिरमौर बेसिकली। ओके, तो उन्होंने जो संसार चंद थे उन्होंने वहाँ पे छातीपुर फोर्ट बनाया। कहाँ पे? जंजियारदार पे। एज आई सेड जंजियारदार इज़ वन ऑफ दी 7 हिल्स। ओके, क्योंकि इसको सत्तादार कैलूर भी कहते हैं, जंजियारदार। ओके, जिसको आपका सिर खट जो है आपका 2 भागों में बिल्कुल डिवाइड करता है। ओके, सो दिस इज़ मानचंद एंड अदर हिल्स इन्वाइटेड। उसके बाद जैसे इनका वॉर हुआ बेसिकली मानचंद और जो उसके अदर हिल चीफ्स थे बेसिकली जिनके अगेंस्ट जिनके अगेंस्ट संसार चंद ने बहुत ज़्यादा इन्वेजन्स किए थे, जिनको परेशान कर रखा था, फाइनली इन्होंने अमर सिंह थापा को जो आपके गोरखा लीडर थे बेसिकली, ओके, इनको बुलाया। ओके, तो इनके बीच में एक आपका वॉर हुआ, बैटल ऑफ महल मोरिया। ओके, जिसमें आपका संसार चंद हार गए और आपका अमर सिंह थापा और आपके अदर हिल चीफ्स थे बेसिकली वो जीत गए। ओके, तो उसी के बैकड्रॉप में क्या हुआ, बाद में राजा संसार चंद ने हेल्प मांगा था राजा रंजीत सिंह से। उसके बाद 1809 में वॉर हुआ, उसमें आपका गोरखास हार गए और आपका रंजीत सिंह जीत गया। ओके, सो नेक्स्ट राजा इज़ खड़कचंद। ओके, खड़कचंद कहते हैं कि जो इनका जो शासन था बेसिकली दिस इज़ रेफर्ड एज द डार्केस्ट पेज इन कैलूर हिस्ट्री। ओके, कैलूर की हिस्ट्री में इसको आपका काला इतिहास मानते हैं बेसिकली तो जो उनके अंकल थे बेसिकली खड़कचंद के अंकल जगत सिंह, इन्होंने जो आपका रिवोल्ट किया और बाद में इनकी आकी जो थ्रोन थी बेसिकली उसको भी इन्होंने कैप्चर कर दिया। जो राजा जगत सिंह चंद थे बेसिकली, तो उनके अगेंस्ट जो आपके खड़कचंद की जो वाइफ थी बेसिकली शी वॉज प्रेग्नेंट एट दैट टाइम। ओके, तो उसके बाद जो कहलूर शी केम फ्रॉम सिरमौर बेसिकली विद आर्मी। ओके, तो उसके बाद उन्होंने कंपेल किया जगत सिंह को कि वो गद्दी छोड़ दें। ओके, बट लेटर ऑन क्या हुआ बेसिकली
जो आपके अंबाला के जो एजेंट थे, पॉलिटिकल एजेंट थे, उन्होंने हेल्प किया किसको, राजा जगत चंद को, और राजा राम सरन ने, जो आपके नालागढ़ के राजा थे, जगत चंद को इंस्टॉल करने में एज ए राजा। ओके, बट उससे पहले उनके बीच में एक वॉर हुआ, किस किस के बीच में, जो रानी थी बेसिकली, खड़गचंद की जो आपकी वाइफ थी बेसिकली, ओके, उसके अगेंस्ट, और जिसकी हेल्प की थी आपकी सिरमौर के राजा ने। ओके, सिरमौर के राजा ने उन्होंने की हेल्प की थी, उनके बीच में वॉर हुआ। उसके बाद जगत सिंह को अपनी गद्दी छोड़ के जाना पड़ा। ओके, लेटर ऑन क्या हुआ, आपके पॉलिटिकल एजेंट ऑफ अंबाला और राजा राम सरन थे, इन्होंने इनका हेल्प किया। ओके, सो लेट्स मूव फर्दर। ओके, सो दिस इज़ जो आपके जगत चंद थे बेसिकली, इन्होंने बाद में आपकी रिटायरमेंट ली और ये आपके वृंदावन चले गए। ओके, तो इसके जो आपके ग्रैंड सन थे बेसिकली, उनके फेवर में इन्होंने अपनी गद्दी छोड़ दी। ओके, नेक्स्ट इज़ हीराचंद। हीराचंद के टाइम में बेसिकली जो आपका 1857 का रिवोल्ट हुआ, इन्होंने इनको बहुत आपका हेल्प किया, किसको, ब्रिटिशर्स को। हिज रेन स्टार्ट रिगार्डेड एज इन गोल्डन एज ऑफ कैलूर, जो इसका शासन था बेसिकली हीराचंद का, इसको आपका गोल्डन एज कह सकते हैं, गोल्डन एज ऑफ कैलूर। ओके, तो इन्होंने टैक्स रिफॉर्म किए थे, और आपके जो टैक्स जो थे बेसिकली, इनको रिड्यूस किया, कम किया, और जो डिमांड किया रेवेन्यू का, वो इन्होंने कैश में डिमांड करते थे। कौन, राजा हीराचंद। ओके, तो इन्होंने क्या बेसिकली 1884 में इन्होंने विजिट किया बेसिकली अपने सन टिक्का अमरचंद के साथ, बट ही डाइड ऑन हिज वे एट महल के साथ ही, उनके महल की जगह पे इनकी डेथ हो गई। ओके, किसकी, राजा हीराचंद की। ओके, तो बात करते हैं आपके अमरचंद की। अमरचंद आपके फेमस राजा थे। इसके टाइम में जो भी आपके लिटरेरी सोर्सेज थे, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है, जो भी उसके लिटरेरी सोर्सेज थे बेसिकली, उन्होंने आपके देवनागरी लिपि में आपका कन्वर्ट कर दिया। ओके, तो उन्हीं के टाइम में आपका फेमस आपका जुग्गा सत्याग्रह था, ये भी हुआ बेसिकली। जुग्गा सत्याग्रह था क्या बेसिकली, जो आपके लोग थे बेसिकली, दे वांटेड कि मतलब आपका लैंड रेवेन्यू, लैंड जो आपका टैक्स है उसको कम किया जाए, और भी सारे इश्यूज थे। तो जब राजा अमरचंद ने आपकी पुलिस को ऑर्डर किया उनको गिरफ्तार करने के लिए, तो जो आपके एजिटेटर्स थे बेसिकली, इन्होंने अपनी जुग्गियों में आग लगा ली, एंड दे डाइड इन देयर जुग्गीज। ओके, सो नेक्स्ट राजा इज विजय चंद। विजय चंद ब्रॉट इन द जुडिशियल रिफॉर्म। रिसेंटली ये क्वेश्चन पूछा गया, ओके, HPPSC के एग्जाम्स में। ओके, ही ब्रॉट जुडिशियल रिफॉर्म्स एंड इंट्रोड्यूस्ड कोर्ट फी एंड नॉन जुडिशियल स्टैम्प्स। ओके, पहली बार ये ऐसा हुआ था बिलासपुर की हिस्ट्री में। किसने शुरू किया, राजा विजय चंद ने। ओके, ही बिल्ट 2 हाउसेज इन वाराणसी। ओके, समर रेजिडेंस एट बहादुरपुर जो आपका बहादुरपुर हिल में इन्होंने अपना समर अबोर्ड बनाया वहाँ पे। ओके, ही ए प्लेस नियर हरिद्वार नियर बिलासपुर। ओके, एक आपका पैलेस भी बनाया हरिद्वार में। ओके, जो कि आपका बिलासपुर के नज़दीक में है। ओके, एक जगह है बेसिकली हरिद्वार, वहाँ पे उन्होंने पैलेस बनाया। रंगमहल पैलेस इन बिलासपुर इन्होंने ही बनाया। इनको KCIE और आपका ऑनरेरी ऑफ मेजर रैंक किसने दिया था, ब्रिटिशर्स ने, फॉर हेल्पिंग ब्रिटिशर्स इन वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में। जो आपका वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में उन्होंने हेल्प किया, उसके लिए उन्होंने KCIE और आपका ऑनरेरी रैंक ऑफ मेजर दिया। ओके, किसको, विजय चंद को। ओके, जो आपके लास्ट राजा हैं बिलासपुर के, वो थे आपके राजा आनंद चंद। ओके, ये कब राजा बने थे बेसिकली, 1928 से लेकर 1948 के बीच में राजा रहे। ओके, इन्होंने क्या किया कि 1948 में आपका कुछ एक्ट्स इन्होंने पास किए, जिसमें इन्होंने जो आपकी बेगार थी उसको भी हटाया, और जो आपके चाइल्ड मैरिजेस थी उसको भी आपका बैन कर दिया। ओके, इनके टाइम में क्या था बेसिकली, ही नेवर वांटेड टू जॉइन इंडिया एंड ही वांटेड टू रिमेन इंडिपेंडेंट। ये किसी को भी ज्वाइन नहीं करना था, नीदर पाकिस्तान नॉर इंडिया। इनको था कि मतलब मैं इंडिपेंडेंट रहूँ। ओके, बट लेटर ऑन हुआ क्या तो इन्होंने ज्वाइन किया इंडिया को और 15 अप्रैल 1948 को इनको पार्ट सी स्टेट बनाया गया। ओके, जब आपका हिमाचल का फॉर्मेशन हुआ बेसिकली। ओके, उसी दिन आपका बिलासपुर को पार्ट सी स्टेट बनाया गया। ओके, आनंद चंद इसके आपके फर्स्ट चीफ कमिश्नर बने। ओके, पार्ट सी स्टेट के, और फाइनली आपका जुलाई 1 1954 को बिलासपुर को हिमाचल में मर्ज किया एज ए फोर्थ स्टेट। ओके, तो इससे पहले हमारी 3 स्टेट्स कौन सी थी, एक मासू थी, एक आपकी चंबा थी, और एक आपका मंडी, और आपका सिरमौर। ओके, तो ये आपका पांचवी डिस्ट्रिक्ट बनी थी। ओके,
दिस बिकेम द 5th डिस्ट्रिक्ट. ओके, तो ऑलरेडी हमारे पास 4 डिस्ट्रिक्ट थे, मासू, चंबा, मंडी एंड सिरमौर. ओके, so this was from my end. We have talked about the history of Bilaspur basically from beginning itself. Okay, so if you guys are liking my videos, please share, subscribe, and like the videos. Thank you so much.